पश्चिम बंगाल में पहले फेज की वोटिंग में अब बस एक हफ्ते बचे हैं और बंगाल का सियासी पारा इस वक्त हाई है। चुनावी रैलियों में ममता दीदी के भाषणों की चर्चा तो हर दिन होती है, लेकिन सांसद सयानी घोष के एक गाने की ज़्यादा चर्चा होने लगी है। टीएमसी के रैलियों में इन दिनों एक धुन सबसे ज़्यादा गूंज रही है, दिल में काबा और आंखों में मदीना। सयानी घोष का ये गीत रातों रात चर्चा का केंद्र बन गया है। दावा किया जा रहा है कि ये ममता बनर्जी का वो मास्टर स्ट्रोक है जिससे वो उन मुस्लिम धर्मगुरुओं को मनाना चाहती हैं जो फिलहाल उनसे खफा चल रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो मुस्लिम वोट बैंक की किलेबंदी के लिए टीएमसी ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लिया है। बीजेपी का आरोप है कि ये खुला तुष्टीकरण है। क्या सयानी का ये गीत ममता की नैया पार लगाएगा या बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर ध्रुवीकरण की नई पिच तैयार करने में लगी है? बंगाल में चुनावी सियासत में मुस्लिम वोटर्स का अहम रोल रहा है। कहा यह भी जाता है कि राज्य में मुस्लिम वोटर जिसके साथ होते हैं सरकार उसी की बनती है। हुमायूं कबीर और ओवैसी के अलग होने से बंगाल में चुनावी अंकगणित बदल चुका है। मुस्लिम वोटर्स के बंटने की आशंका बढ़ सकती है। लिहाजा ममता बनर्जी की भरोसेमंद और फायर ब्रांड सांसद सयानी घोष ने अपने गीत से मुस्लिम वोटर्स को एकजुट करने में लग गई हैं। इन चुनावी रैलियों में वे खुद इस गीत को गा रही हैं। वैसे सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं सयानी घोष क्या गा रही हैं। सयानी घोष के गीत पर बीजेपी ने करारा हमला बोला है। बीजेपी का आरोप है कि दुर्गा और काली की पूजा करने वाले राज्य में टीएमसी काबा और मदीना की बात कर रही है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की हद है। बीजेपी का आरोप है कि राज्य में घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली ममता सरकार डरी हुई है। चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, घुसपैठियों के नाम निकल रहे हैं और दीदी इनके लिए छाती पीटकर रो रही है। अरे दीदी, आपका टाइम अब समाप्त हो चुका है। उत्तर बंग की जनता आपको टाटा बाय बाय कह रही है, टाटा बाय बाय। सयानी घोष 2026 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी के लिए भीड़ जुटाने के लिए मशहूर हैं। बांग्ला फिल्मों की बबली गर्ल से सयानी इस चुनाव में बंगाल की टाइग्रेस बन गई हैं। दरअसल 15 साल से ममता बनर्जी बंगाल पर राज कर रही हैं। बंगाल के ग्लैमर वर्ल्ड को ममता ने अपनी पार्टी का चेहरा बनाया है, जिसमें शताब्दी राय, देवोश्री रॉय, सायंतिका बनर्जी, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां, सयानी घोष शामिल हैं। 2021 में सयानी घोष टीएमसी में आई। उन्हें पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। जून 2021 में उन्हें टीएमसी के यूथ विंग का अध्यक्ष बनाया गया। पार्टी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्हें आसनसोल दक्षिण से पहली बार चुनाव लड़ाया, लेकिन वे बीजेपी के उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल से हार गईं। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में जादवपुर से जीत हासिल कर अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। ये पहला मौका नहीं है जब सयानी घोष विवादों में हैं। उनका विवादों से पुराना नाता है। 2015 में उन्होंने शिवलिंग पर अपमानजनक पोस्ट किया। विवाद बढ़ने पर उन्होंने कहा कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। 2021 में अगरतला में एक सभा के दौरान सीएम विप्लव कुमार देव को धमकी देने के आरोप में हत्या की कोशिश की धाराओं के तहत सयानी की गिरफ्तारी भी हुई। साल 2022 में चर्चित टीचर घोटाले में भी उनका नाम आया था। अब आपको समझाते हैं बंगाल में मुस्लिम वोटर्स को लेकर टीएमसी क्यों फिक्रमंद है। बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी है। अगर पिछले 3 विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो टीएमसी को मुस्लिम वोटर्स का जबरदस्त समर्थन मिला है। 2011 विधानसभा चुनाव में टीएमसी को मुस्लिमों का 35 से 40% वोट मिला था। वहीं 2016 में ये करीब 50% हो गया, जबकि 2021 के विधानसभा चुनाव में करीब 75% मुस्लिम मतदाताओं ने टीएमसी को वोट किया। लेकिन इस बार बंगाल में मुस्लिम वोट पर हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम दोनों की नज़र है, जिससे टीएमसी टेंशन में है।
ऐसे में ममता बनर्जी खुलकर बीजेपी पर हमलावर हैं। वहीं ओवैसी खुद को मुसलमानों का रहनुमा बता रहे हैं। उन्होंने टीएमसी पर मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने के आरोप भी लगाए हैं। একটা ভোট দিয়ে এবার নেবেন বদলা, তার কারণ যদি না করেন আগামী দিন এই বাজেট এই মাসেই ডিলিমিটেশন বিল নিয়ে আসছে, টুকরো টুকরো করে দেবে আপনাদের। 2 নম্বরের পর এনআরসি করবে। এই যে মোটা ভাইকে বিশ্বাস করেন, 2 ভাই জগাই মাধাই গদাই, এরা কেউটে সাপকে বিশ্বাস করতে পারেন কিন্তু এদের কোনোদিনও বিশ্বাস করবেন না। जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि जिस ब्लॉक में 50% से ज्यादा मुस्लिम अकलियत रहती है वहां पर स्कूल नहीं है, वहां पर अस्पताल नहीं है। अगर अस्पताल है तो बेड नहीं है, बेड है तो डॉक्टर नहीं है। कि एसआईआर में बड़ी तादाद में बंगाल के लोग का आवाम का नाम काटा गया है। सबसे ज्यादा यहाँ पर मुसीबत आ रही है तो महिलाओं को आ रही है, मुस्लिम अकलियत के नाम भी काटे गए। बंगाल में 6 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम मतदाता 66% से करीब 27% तक हैं। इस वोट बैंक पर हुमायूं कबीर और ओवैसी की नज़र है। पहले जहां ओवैसी और हुमायूं के अलग होने से टीएमसी को फायदा मिलने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं के दीदी के खिलाफ बयानबाजी से चुनाव से पहले टीएमसी खेमे में टेंशन है और इसीलिए सयानी घोष को आगे कर ममता बनर्जी मुस्लिमों को मनाने में लगी हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ चंद्रशेखर बसोटिया जी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ संजय दादा सरकार हैं जो कि टीएमसी के नेता हैं और मेरे साथ मौलाना शहाबुद्दीन रजवी हैं जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं। संजय दादा, दुर्गा और काली के राज्य में काबा और मदीना का क्या काम, बताइए ना मुझे। आपकी रैलियों में काबा और मदीना सुनाई पड़ रहा है जबकि यह राज्य तो दुर्गा और काली माँ का है। देखिए, बंगाल एक ऐसी जगह है जहां भाईचारे बहुत अच्छे तरफ से मनाया जाता है। एक कलाकार है सयानी घोष। एक कलाकार का कोई धर्म मजहब कुछ नहीं होता है। अगर कलाकार का धर्म होते थे ना, फिरोज खान अर्जुन का भूमिका में तो आपको महाभारत में अभिनय नहीं करते थे। अगर कलाकार का अगर धर्म मजहब होता है तो मैं बता रहा हूं, तो मैं जिंदगी में मैं भी थोड़ा मोड़ा कहीं ड्रामा वामा में थे, ज्यादा तो नहीं रह पाए हैं, लेकिन एक मजहब और धर्म एक कलाकार को बीच में अगर दे देंगे, ये सही हकीकत नहीं है। तो इस देश का संस्कृति कैसे बचाएंगे आप? 2 दिन अगर मिसाइल बनाने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम को फेमस माना जाता है, ऐसा कोई हिंदू नहीं है जो एपीजे अब्दुल कलाम को नफरत करता है। और ऐसा कोई मुस्लिम नहीं है जो स्वामी विवेकानंद को नफरत करता है। आज आप दिखा नहीं सकते, कहीं भी नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकता। लेकिन धर्म और मजहब का लड़ाई से भारतीय जनता करता है। यहां से जब हलाल बीफ जब ओमन भेजे थे सर्टिफिकेट कर दिया जाता है, कोई गलती नहीं होता है। राजनाथ सिंह जब कोई इफ्तिहार करता है तो उसमें गलती नहीं है। और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जब कभी मजार में जाता है तो उसके लिए भी कोई गलती नहीं, कोई मीडिया में कोई चर्चा ही नहीं होता है। अरे योगी आदित्यनाथ कौन सी मजार में गए भाई संजय जी, ये बताइए ना। योगी आदित्यनाथ कौन सी मजार में गए? आपको अरे वो हिंदू धर्म गुरु है। दिखा दो, दिखा दे हिंदू थे। मजार कभी हिंदू का होता है? अरे वो हिंदू धर्म गुरु है, मुसलमानों की जगह नहीं ले जाते और सार्वजनिक तौर पर उनका ये बयान है। कौन बोला नहीं है? दिखाओ ना, दिखाओ, आप दिखाओ, मुझे फोटो दिखाओ। योगी आदित्यनाथ की मजार पे जाते हुए फोटो दिखाओ, तब तक मैं बीजेपी की राय लेता हूँ। आपको दिखाओ, आपको तो वीडियो दिखा देता हूँ। आप तब तक बीजेपी को लीजिए, ठीक है, बीजेपी को बात करते। अच्छा मुझे बताइए चंद्रशेखर जी, आखिरकार सयानी घोष को काबा और मदीना क्यों याद आ रहे हैं? देखिए रजत जी, आपके चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और बंगाल के नागरिकों का आपके माध्यम से हम लोगों को पहला बैसाख आंतरिक शुभेच्छा और भालोबासा जानाई। बांग्ला नववर्ष आज बंगाल का 9 दिन है। और आपने जो बात कही, सयानी घोष नहीं है, सयानी घोष मुखोटा है, पीछे में दीदी का अपना एक एजेंडा है। वो मतलब उनको मालूम है कि वहां का बंगाल का सनातनी उनके साथ नहीं है
और मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ मुस्लिम संप्रदाय भी उनके साथ नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इस सीएम ने ठगा नहीं, कभी मुस्लिम को ठगा तो कभी हिंदू। मैं इस चैनल पे जो संजय दादा बोल रहे थे, कब कहा कलाकार की कोई जात होती है, हमने भी नहीं कहा। हमारा प्रश्न ये है कि बंगाल की बंगभूमि में आप काबा मदीना का गाना क्यों गाएंगे? आप क्यों नहीं बोलते रविन्द्रनाथ टैगोर के गान को गाइए, स्वामी विवेकानंद को? आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से तो एलर्जी हो जाती है, वंदे मातरम से आपको परहेज है, क्योंकि कितने आपने किया उस बैठक? नहीं, आपने बैठक जब वंदे मातरम का इशू संसद में आया, टीएमसी बाहर चली गई। कल्याण बंदोपाध्याय ने, संजय दा, कल्याण बंदोपाध्याय ने उसमें भाग नहीं लिया, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और आपकी जो तुष्टिकरण में रजत जी, आप दीपक जी, मैं आपके माध्यम से बताऊं, इन्होंने बंगाल का बेड़ा गर्क कैसे किया। आप दक्षिण 24 परगना में जाइए, इन्होंने आधार बनाए, उस आधार में मुस्लिम आबादी जो 123% आधार का परसेंटेज बढ़ गया। भाई किस जगह आप रह रहे हो? इन्होंने मुर्शिदाबाद में 85,69,410 121% आधार, मतलब डॉक्यूमेंटेशन की कालाबाजारी इस हद तक हो गई है। आधार कौन बनाता है? आधार गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ नकली संजय दा, कौन से दफ्तर संजय दा, नकली आधार बनाता है? कौन से दफ्तर बनाता है? टीएमसी के कौन से दफ्तर बनाता है? कौन से दफ्तर बनाता है? किसको अंदर में जानते हैं? टीएमसी को जानते हैं ये पोस्ट ऑफिस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बनता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बनता है। आप बोल रहे हैं ना फर्जी, आपको दो फर्जीपन अभी यहाँ पर दिखा देंगे। मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन से बनता है। 119% परसेंटेज बढ़ गए। ये परसेंटेज कहाँ से आ रहे हैं, इसके लिए सोचना होगा। उत्तर दिनाजपुर, आपको पूछ रहे हैं कौन से दफ्तर से बनाता है? आधार, बंगाल में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड दफ्तर से बनाता है? डुप्लीकेट बनाने हो तो कौन से दफ्तर से बनाता है? दफ्तर का नाम क्या है? अरे दफ्तर का नाम बंगाल में फर्जीवाड़ा, बेईमानी, धोखाधड़ी, ये एक आम बात है। ये फर्जी आपको दिखाए हैं। जिस राज्य के मुख्यमंत्री फाइल चोरी करने में पकड़ी जाती है, एक सरकारी प्राइवेट कंपनी के ऊपर सरकारी एजेंसी जाती है और मुख्यमंत्री के पेट में दर्द होता है। ये मुख्यमंत्री की भाषा होनी चाहिए कि मुझे एक डिस्ट्रिक्ट नहीं लगेगा, एक संप्रदाय को मैं रोक रखी हूँ, मैं बोल दूंगी तो पूरा बंगाली समाज खत्म हो जाएगा। ये एक मुख्यमंत्री का बयान है कि यहाँ जो टीएमसी को वोट नहीं देगा वो बंगाली नहीं है। ये आपको दो नेता को तस्वीर दिखा रहा हूँ, देखिए अच्छे तरफ से देख लीजिए। एक का नाम है निमाई राय, ये हिंगलगंज जो होता है मंडल अध्यक्ष थे, सबको पैसा लेके 50,000 1 लाख। अरे संजय दादा, अपना पुराना वादा भूल गए। चंद्रशेखर जी 1 मिनट रुकिएगा, चंद्रशेखर जी 1 मिनट रुकिएगा, चंद्रशेखर जी 1 मिनट रुकिएगा। ये फर्जी कार्ड बनाता है। अरे फर्जी कार्ड बनाता है। अरे संजय दादा, बंगाल में तो सब कुछ फर्जी चल रहा है। मुझे ये बताइए, योगी आदित्यनाथ की तस्वीर कहाँ है मजार पर जाते हुए? दिखाइए मुझे। आपको हम दे रहे हैं, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आपको दे रहे हैं तो आपको दिखाइए पहले। यहाँ पर फंस गए आज आप, यहाँ पर आप आज फंस गए हैं। मुख्यमंत्री की दलाली के अलावा क्या कर रही है? आप मुसलमानों को 15 साल में बदतर स्थिति में ला दिया। अब जाइए कितने अस्पताल बने मुसलमानों के लिए, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ठीक है, इसी सवाल को मैं शहाबुद्दीन रिजवी जी के पास ले जाता हूँ, मौलाना साहब के पास। मौलाना साहब, क्या ममता बनर्जी के राज में 15 सालों में मुसलमान बदतर स्थिति में आया है? मोहतरम, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। पहले ये सुनिए कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों को अपनी पॉलिटिकल रैलियों में मजहबी नारे, मजहबी जगहों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से मक्का शरीफ, मदीना शरीफ का सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सियासी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही दूसरे समुदाय के लोग जो है वो हिंदू मजहबी मकामात का, जगहों का, नामों का इस्तेमाल न करें तो ज्यादा बेहतर है। विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे लड़ें तो ज्यादा बेहतर है। वो बातें करना चाहिए, वो बातें उठाना चाहिए।
अब रह गई बात जो आपका सवाल है, तो देखिए बंगाल में मुसलमान ममता बनर्जी से खुश है और हुमायूं कबीर और ओवैसी साहब का बहुत ज्यादा जोर वहां नहीं चल पा रहा है और मुसलमान मजबूती के साथ में ममता बनर्जी को वोट देना चाहता है। अब रही गई बात बुनियादी जरूरतों की, ये बात आपकी ठीक है कि बंगाल में ममता बनर्जी ने बुनियादी जरूरतों पे ध्यान नहीं दिया। वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से, मोदी से लड़ाई लड़ती रही और अलग अलग इश्यूज पर आवाज उठाती रही, मगर बुनियादी जो जरूरतें हैं जैसे रोड है, खड़ंजा है, नाला है, रोजी रोजगार है, बिजनेस है, इन तमाम बुनियादी जरूरतों की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जबकि 15 साल की मुख्यमंत्री हैं, उनको चाहिए था कि बंगाल को चमन बना देते और वहां पर जो नौजवान बेरोजगार हैं उनको रोजगार फराहम होता, उनको कारोबार मिलता, नौकरियां मिलती, तो बंगाली लोगों का भला होता। इन बुनियादी जरूरतों के बजाय वो सेंट्रल गवर्नमेंट के संस्थाओं से लड़ती रही, मोदी जी से वो लड़ती रही। मगर दूसरा पहलू ये भी है कि बंगाल का जो मुसलमान है वो मजबूती के साथ में चाहे जो भी वजूहात रही हो, तुष्टीकरण की वजह हो या मुस्लिम इश्यूज पे बात करती हैं, बुलंद आवाज से आवाज बुलंद करती हैं, उठाती हैं, तो यही वजह रही हो। तो इस वजह से मुसलमान जो है बंगाल का ममता बनर्जी को वोट दे रहा है, देने के सोच रहा है। वहां पर ओवैसी साहब और हुमायूं कबीर साहब ने कोशिशें तो बहुत की, मगर वो कोशिशें जो थी वो सही दिशा में नहीं गई। सही दिशा में न जाने की वजह से ये दोनों फ्रंट अलग अलग हो गए और अलग अलग होने की वजह से ये कमजोर पड़ गए। अगर ये दोनों एक होते और सही दिशा में अगर काम करते तो शायद वहां पर ये लोग कामयाब हो जाते, मगर कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मैं सीधे संजय सरकार जी के पास चलता हूं। संजय दा, मिली तस्वीर योगी आदित्यनाथ की मजार पर जाते हुए? ढूंढे ही जा रहे हैं आप, आपको मिल ही नहीं सकती, मैं गारंटी देता हूं। नहीं, आपको दे देंगे। देखिए इतना फाइल है, फाइल के अंदर में है। झूठ की दुकान है, झूठ की दुकान है, मुख्यमंत्री झूठ की दुकान है। इसके लिए आपको नेता ये रेप केस में पकड़ा जाता है। देखिए गिरफ्तार, देखिए ना, देखिए ना, देखिए ऊपर अत्याचार करने वाला नहीं बख्शना चाहिए। ठीक है, आप बताइए, ये देखिए गुजरात में संजय टाइम्स ऑफ इंडिया में दिखा रहा है, हर दिन 6 रेप होता है गुजरात में। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में दे रहा है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, आपको दिखा रहा है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं है। नहीं, संजय दा मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने साफ साफ कहा कि ममता बनर्जी बंगाल को चमन नहीं बना पाई। देखिए उनको पर्सनल उन्नति में बोलिए। नहीं, बंगाल को जो बना दिया ना दीदी ने, देखिए ना, देखिए ना, बिहार में देखिए, बिहार नाले में आपको नेता, देखिए आपको नेता क्या कर रहा है, देखिए तस्वीर देखिए, शर्म कीजिए थोड़ा, तस्वीर देखिए, तस्वीर देखिए, देखिए क्या कर रहा है, देखिए ना, देखिए क्या किया, देखिए तस्वीर देखिए, अरे तस्वीर देखिए, देखिए अमित शाह को, देखिए अमित शाह को साथ तालिब हुसैन से लश्कर तैयबा को आतंकवादी पीछे खड़ा है। देखिए ना, आपको पार्टी का दिखा रहा है, कार्यक्रम दिखा रहा है, आपको पार्टी का कार्यक्रम दिखा रहा है, देख लीजिए ना, इसको पहले देख लीजिए बढ़िया तरफ से। देखिए आपको चंद्रशेखर जी एक के ऊपर एक नहीं, चंद्रशेखर जी एक के ऊपर एक नहीं, ये सब देख लीजिए क्या कर रहा है संजय दा। देखिए क्या कर रहा है दीपक जी इसको दिखा संजय दा, आपको संजय जी रास्ता में पेश कर रहा है, ये रास्ता में पेश कर रहा है। देखिए आप संजय भाई, संजय जी ये तस्वीरें, देखिए ना, ये अनवेरिफाइड तस्वीरें आप नहीं दिखा सकते संजय जी। पुलिस क्या कर रही है? बंगाल में नहीं बनाएंगे, बंगाल में सरकार आके ही बनाएगा। पानी पी लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, देखिए ना क्या हो रहा है। संजय जी, मौलाना शहाबुद्दीन रजी ने साफ साफ कहा कि ममता दीदी बंगाल को चमन नहीं बना पाई, क्या कहेंगे आप? चंद्र कुमार सिन्हा ईमानदार है। देखिए बंगाल में जो विकास हुआ है ना, उसी को देखकर भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लाग चुका है। तो विधान आप बताइए, आज हिंदू मुसलमान लड़ाई किसने करा रहा है? हम करा रहे हैं। काटमोल्ला मुसलमान का हम बोल रहे हैं, काटमोल्ला हम बोले ना, आपको नेता बोल रहा है।
आपको नेता बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं 2010 से लेकर 2024 एनसीआरबी का रिपोर्ट के अनुसार में यूपी में 7,93,000 सुनिए ना, 7,93,000 से आप क्राइम हुआ यूपी में 1 साल के अंदर में सबसे ज्यादा। उसके बाद गुजरात में 5,56,000। एनसीआरबी का रिपोर्ट बोल रहे हैं, पहले आप संभालिए। आपको पार्टी तो क्या है, रेपिस्ट पार्टी है ना आप रेपी। आप सुनिए, आप अगर इतना बड़ा है ना तो गुजरात में 2008 में आप क्यों 107 मंदिर को गांधीनगर शहर बनाने के लिए क्यों काशी विश्वनाथ मंदिर निकालने के बाद में। अच्छा चंद्रशेखर जी घंटा बनेगा। चंद्रशेखर जी सुनिए, संजय जी सुनिए। संजय जी, योगी आदित्यनाथ की मजार पे जाते हुए तस्वीर दिखाइए। आपने चुनौती दी थी मुझे, दिखाइए। हम आपको दिखाए, आपको भेज देंगे, आपको गेस्ट कोऑर्डिनेटर के सामने। ना दिखाइए, अभी दिखाइए। आपने ओपन टेलीविजन चैनल पर आप दे देंगे, मेरे पास है, आप चिंता मत कीजिए। सब डॉक्यूमेंट लेके हम बैठता, बिना डॉक्यूमेंट में नहीं लेता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बंगाल में तब सत्ता में आएंगे जिस दिन चींटी के होठ में लिपस्टिक लगाएंगे, मच्छर को साड़ी पहनाएंगे, मधुमक्खी को साड़ी पहना, ये पहनाएंगे और हाथी को गोद में। दीदी को ठीक है। चंद्रशेखर जी क्या इनका ये मुस्लिम तुष्टीकरण काम आएगा इस बार? जाती है, राजनीतिक उन्माद फैलाती है, हिंदू पुरोहितों को भाषा देती है और मौलवियों को भेदभाव करती है, युवाओं की 25,000 नौकरी खाने के गुनहगार अरे आपको समझ। चलिए, आप तीनों को यहीं रुकना पड़ेगा। अफसोस मेरे पास वक्त इतना भी है, वक्त इतना ही है आज के लिए। आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए, सयानी घोष से जुड़े इस विवाद पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।